अच्छा, नौवीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर है 29 अगस्त के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम फुल सॉल्यूशन सहित आज यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है द्विगुण व्यंजन है, तो 5 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। आपका जो द्विगुण व्यंजन है वो क्या है? ढा और ठा है। अगला है जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी व्यक्ति कहेंगे। जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साहसी व्यक्ति कहलाते हैं। तीसरा है एक दिन भुज का पाठ की विधा है, तो क्या है? डायरी। चौथा है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो धरती का उल्टा क्या रहेगा? आकाश। विलोम का मतलब है कि उल्टा शब्द। पांचवा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो क्या वो कहते हैं? संधि कहते हैं। छठा है कारक के प्रकार हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो पहला है मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेढ़ पसंद था, तो उनको पापड़ ज़्यादा पसंद था। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 40 वर्ष से अधिक उम्र उनकी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, तो 5 किलोमीटर लंबी थी। चौथा है यह तो पूर्णमासी के 1.5 समान है, तो किसके समान है? चांद के समान है। पांचवा सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं, तो किसमें? नदी में डूबे हुए से हैं। छठा है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 भी होते हैं, तो कैसे होते हैं ये? प्रेरणेता होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। नंबर डले हुए हैं सभी पर, केवल हमें समझना है। पहला है दुर्लभ। दुर्लभ की जोड़ी है कठिनता से प्राप्त, जो होता है वो क्या होता है? दुर्लभ होता है। दूसरा है कबीर दास जी। कबीर दास जी की जोड़ी रहेगी साख्या एवं सबद। तीसरा है सम्मानीय। तो सम्मानीय कौन होते हैं? आदर योग्य। जो आदर योग्य होते हैं उनका हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। और चौथा है मृत्तिका। तो मृत्तिका यानी कि क्या है? मिट्टी, तो इसका यहाँ पे मिट्टी जोड़ी रहेगी। पांचवा है दो बेलों की कथा, तो इसके रचिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और जहरीला। तो जहरीला क्या होता है? सांप होता है। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर गा रहे हैं। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो। और बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की नौकरी मिली थी बंशीधर को। अगला है झूरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य होता है। अब अगला आपका जो प्रश्न है इसमें सत्य असत्य लिखिए। पहला है या, रा, ला, वा पुष्प व्यंजन है, असत्य रहेगा। तीसरा है कबीरदास की भाषा सा दुखड़ी है, तो ये भी असत्य है। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये आपका सत्य है। हरी घास पर चलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला है अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो सत्य है। और धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, गलत बात है। और हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ से छठा प्रश्न, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा? सातवां सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया? और ये 9वां 10वां प्रश्न। 12वें में समास की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। और 13वें में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। 15वें में कारक की परिभाषा लिखनी है। 16वें में तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि पीडीएफ में मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, तो स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का।
यहाँ से 17वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? 18वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना और तीसरा है अंधे की लाठी। और ये आपका 19वां 20वां प्रश्न। 21वें में आपतित गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर दें और अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र और 23वें में निबंध निबंध है। तो चलिए अब हम इनके आंसरों को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा? तो जल के भीतर से वृद्ध मछली ने जलचरों को संबोधित करते हुए कहा, सावधान जलचारों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। और ये यहाँ से इसका था, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। मेजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है। बुंदेलखंडी भाषा में मेजबान को मेजबान कहा जाता है और यह कहानी ऐसी ही एक मेजबान और मेहमान के बारे में है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। यहाँ से सतपुड़ा के घने जंगल में 4 पंक्ति है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से हैं। उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। अब ये यहाँ से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैली जा सके। 8वां है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है, फिर धीरे-धीरे घटता शुरू हो जाता है, अंत में लुप्त हो जाता है, उसी तरह मासिक वेतन भी महीने में एक बार मिलता है और फिर धीरे-धीरे खर्च होकर खत्म हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये बरसात के मौसम में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, मीठे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और वनस्पतियाँ अच्छे तरह से विकसित होती है, जिसमें मौसम के अंत में फसल की पैदावार बढ़ती है, नदियाँ अपने किनारों से ऊपर बह जाती हैं। ये यहाँ से 9वां, ये डॉक्टर कलाम का है। बचपन में परिवार की आय में योगदान देकर अपने आसपास का माहौल हरा-भरा रखकर और नई चीज़ें सीखकर संतोष प्राप्त करते थे। ये 10वां है आपका यहाँ से, अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए इस पर ध्यान देने के बजाय क्या करना चाहिए इस पर ध्यान दें। गलत व्यवहार के लिए सज़ा देने के बजाय अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। पुरस्कार देना ठीक है लेकिन तब नहीं जब वे बच्चों के लिए अच्छे व्यवहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। और ये आपका 11वां प्रश्न है यहाँ से, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है आपको। 12वां है, समास की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण देना है। यहाँ से ये इसका अथवा है। यहाँ से ये 13वां प्रश्न है, काफ़ी आसान और सरल है। पेड़-पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हैं? और ये हेलन केलर के माता-पिता का नाम यहाँ पे। और ये आपका 14वां प्रश्न है। और ये इसका अथवा है। तो इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसे भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आपको करना है। ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और कम समय में आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। ये यहाँ से इसका अथवा, ये 17वें प्रश्न का अथवा रहेगा। ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न, जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखना था आपको, वाक्य में प्रयोग भी करना था। यहाँ से ये आपका अथवा है। लिया होगा स्क्रीनशॉट। यहाँ से आपका 19वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 20वां है। यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न है। छोटा कर देते हैं ताकि एक पेज में आप स्क्रीनशॉट
नहीं आ पाएगा जब भी, तो यहाँ से चौथे पॉइंट से स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से बुक बैंक के लिए आपको आवेदन पत्र करना था। ये यहाँ से कंप्लीट करें। ये अपने मित्र को आपको बधाई पत्र लिखना है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर। ये यहाँ से आपका निबंध है। तो जो निबंध आपने कंप्लीट किया है अपने अनुसार, उस निबंध को आपको अच्छे से और कंप्लीट करके लिख देना है एग्ज़ाम में। जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप करें। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को।